हरे कृष्णा। आज हम आपसे एक स्टोरी शेयर करेंगे। वो स्टोरी आपके दिल तक उतरेगी और एक बात उससे ये भी समझ में आ जाएगी कि भगवान किस प्रकार से हमारे साथ रहते हैं और किस प्रकार से हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं प्रेम का। और विश्वास कितना ज़रूरी है भगवान के ऊपर होना, और उस विश्वास के चलते हम कैसे हर चीज़ पा सकते हैं और भगवान के प्रेम को पा सकते हैं। और नहीं, अगर विश्वास है तो कुछ भी नहीं मिल सकता। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी ये है कि एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जैसे हम सब लोग होते हैं, तो डिवोटी नहीं होता है पर बहुत परेशान होता है। उसके जीवन में चीज़ें ठीक नहीं चल रही होती हैं। जब ठीक नहीं चल रही होती तो कोई उसको बताता है कि तुम पूजा पाठ किया करो, पूजा करो। तो वो लड्डू गोपाल की मूर्ति को, यानी कि अर्चा विग्रह को अपने घर में लेके आता है और उनकी सेवा पूजा करना शुरू कर देता है। ज़्यादा तो नहीं, बहुत रूटीन से, लेकिन जितना हो सकता है वो पूजा करता है, घंटी बजाता है, भोग लगाता है, आरती करता है, जितना हो सकता है उतना करता है। पर उसको ये लगता है कि भगवान की पूजा करने से उसे वो जो चाहता है वो मिलेगा, और पूजा करने से नहीं मिल रहा है अगर, तो इसका मतलब ये भगवान बदल दो, गलत भगवान को हम घर ले आए। तो काफ़ी दिन तक वो पूजा करता रहता है। 15-20 दिन जब हो जाते हैं, रोज़ वो अपनी कामना भगवान के समक्ष रखता है। भगवान मुझे जो चाहिए वो मुझे दे दो, भगवान दे दो, भगवान को मांगता रहता है। पर भगवान उसकी वो इच्छा पूरी नहीं कर रहे होते हैं, नहीं मिल रहा होता उसको वो। तो फिर वो एक दिन फ्रस्ट्रेट होता है और कहता है कि हद हो गई भाई, इतने दिन हमारे घर का खा गए, इतने दिन से हम इनकी आरती पूजा कर रहे हैं और इनके समझ में आ ही नहीं रही है। हटाओ, ऐसा भगवान नहीं चाहिए जो भगवान हमारे को मेरी इच्छा पूरी ना कर सके, नहीं चाहिए वो भगवान। और उठा करके वो भगवान को अलमारी में बंद कर देता है। और जिसने बताया होता है कि भगवान की पूजा किया करो, उसे जाके कहता है गलत बताते हो, गलत गलत इन्फॉर्मेशन दिया करो मुझको। ये क्या गलत गलत पट्टी पढ़ाया कर, तो ऐसे कर लो तो ये हो जाएगा। कुछ नहीं होता, भगवान वगवान कुछ नहीं सुनते, ये भगवान ही गलत था जिसको तुमने बताया। किसी ने फिर उसको बताया होता है काली जी की पूजा करो। तो काली जी की फोटो ले आता है घर में, काली जी की पूजा करने लगता है और वो भगवान का विग्रह उठा करके अलमारी में बंद कर देता है, ऊपर रख देता है। और दूसरे दिन काली जी की पूजा कर रहा होता है। जब काली जी की पूजा कर रहा होता है तो वो अगरबत्ती धूप बत्ती जलाता है माँ की पूजा करने के लिए। अब उसके माइंड में एक चीज़ आती है कि जो मैं पूजा कर रहा हूँ, ये जो इसका धुआं है मैंने जलाया है, ये धुआं वो जो भगवान है, जो नाम का भगवान है, जो सुनता भी नहीं है मेरी, उस तक नहीं पहुंचना चाहिए। जो मेरा काम नहीं कर सकता तो उसको मेरे घर से कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। तो वो क्या करता है, जाता है अलमारी खोलता है, अलमारी में भगवान का मुंह नाक सब कस के पट्टी बांध देता है और कहता है ऐसे पड़े ना, एक बूंद तुमको सुगंध आनी नहीं चाहिए, अगर आ गई ना तो मैं, मुझसे बुरा कोई नहीं हो, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें सुगंध नहीं सूंघने दूंगा और ना ही मैं तुम्हें कुछ खाने को दूंगा, पड़े रहो यहीं पे। और बांध देता है वो उनका पूरा पूरा मुंह। अब भगवान को तो कष्ट होना चाहिए क्योंकि मुंह बांध दिया है, लेकिन हमारे भगवान की उदारता और दयालुता इतनी है, भगवान किस बात पे कब रीझ जाए कोई नहीं जानता, है ना। बता नहीं भगवान कब किस बात पे रीझ जाए, कोई समझ ही नहीं सकता। कभी कभी तो भगवान बहुत करने वाले पे इतनी जल्दी नहीं रीझते, और कभी कभी तो भगवान एक छोटी सी बात पे रीझ जाते हैं। कौन सी बात उनको भाव जाती है नहीं कोई जान पाता। तो क्या होता है कि भगवान से पूछती हैं माँ, मैया पूछती हैं कि ये बताओ कि आप रो क्यों रहे हो, आपकी आंखों में आंसू आ रहा है और आपका ये मुंह बंधा हुआ क्यों है। तो राधा मैया से भगवान कहते हैं, अरे आंसू आ रहा है और ये बंधा हुआ है, इसके पीछे कुछ रीज़न है। मेरे भक्त है एक, और बहुत ही भोला है, उसने मेरा नाक ना कस के बांध दिए, तो मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे प्रॉब्लम है और मुझे कष्ट के चलते थोड़ा सा अंदर से दर्द हो रहा है, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रही है, खुशी हो रही है उसकी ये भक्ति देख करके, इसलिए आंसू आ गए। तो मैया कहती बाप रे बाप, क्या कर दिया, बांध दिया आपको, त्रिलोकीनाथ को, जो एक भ्रकुटी पे जिनकी
पूरी संसार बस मुझे, जो जिनके एक एक रोम से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, जिनके आगे पीछे सब कुछ है, जिनसे सब कुछ है, जो सब कुछ उत्पन्न करने वाले हैं, दुनिया में हर चीज़ जिनसे चल रही है, वो भगवान का नाक बांध के रख दिया और आप उसमें हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बोले खुश हाँ हो रहे हैं, इस बात पे खुश हो रहे हैं क्योंकि उसको अभी तक ये विश्वास नहीं था कि मैं उसकी भगवान की तरह पूजा कर रहा है मुझे, तो मैं उसको, मतलब मैं इंसान हूँ, मैं एक सुन रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं सब कुछ एक रेसिप्रोकेशन फील कर पाए, वो इतना नहीं था। लेकिन जब मैंने उसकी इच्छा पूरी नहीं की तो उसने आज एक ऐसी चीज़ कर दी जिसकी वजह से मुझे फील हो गया, मुझे अंदर से भाव, ये बहुत प्रसन्नता हुई देख करके कि उसको ये लगता है कि मैं सच में था, यानी कि मैं यहाँ हूँ, मैं विराज रहा हूँ। उसके मन में ये नहीं था कि ये भगवान है। अब यहाँ से मैं एक चीज़ समझने वाली है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं वो भगवान की पूजा करते हैं लेकिन भगवान से कनेक्ट नहीं कर पाते, उतनी देर कनेक्ट करते जितनी देर उनको प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना ख़त्म, वो भगवान हैं, कभी तो उनके लिए वो भगवान सब कुछ है, एक फ़ोटो में ही सब कुछ है, कभी कभी तो वो हाँ एक तरह से बस एक मंदिर तक सीमित है और बस हाँ आरती पूजा कर दी और चले गए। उनसे रेसिप्रोकेशन करना चाहिए, उनसे भाव का आदान प्रदान करना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, उनसे प्रेम उनको दिखाना चाहिए। उनसे जब आप देखते हो लगता है कि भगवान आपके सामने बैठे हैं, भगवान को आप 5 भाव में किसी एक भाव से भी पुकार रहे हो, किसी एक भाव से भी उनसे भाव का आदान प्रदान कर रहे हो तो भगवान सुनते हैं और भगवान को वो भाव अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि भगवान आप भाव नहीं दे रहे हो तब नहीं सुन रहे हो, भगवान तो आपकी हर समय सुन रहे हैं क्योंकि वो परमात्मा रूप में आपके हृदय में बैठे हुए हैं, हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं। हमको हमसे ज़्यादा भगवान सुनते हैं और भगवान जानते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो भूल जाते हैं कि भगवान हमारे सामने भगवान के रूप में, हम उनसे फील नहीं कर पाते कि वो कनेक्शन, कि भगवान हमारे समय एक तरह से जैसे समझाने लगे एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे हमारे माता पिता भाई बहन और अन्य रिश्ते होते हैं तो हम उनको तो फील करते हैं, वो सामने दिख रहे हैं सब चीज़, लेकिन वो मूर्ति तरह से हम लोग मान लेते हैं कि पूजा करने भर के हैं, बाकी उनसे उतना ज़्यादा हम लोग नहीं कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन वही चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि भगवान चाहते हैं कि हम उनसे कनेक्ट करें, किसी ना किसी क्रोध से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन करना पड़ता है, अंदर से भावना आनी चाहिए कि वो भगवान सच में सुन रहे हैं, वो बैठे हुए हैं। और उस भक्त की ये बात भगवान को बहुत भा गई और फिर भगवान ने क्या किया, भगवान जब वो आरती पूजा कर रहा था और जब धुआं जा रहा था भगवान के पास और उसने बांध रखा था और भगवान रो रहे थे, एकदम से जब वो गुस्से में आरती कर रहा था कि मतलब उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि मैं कर रहा हूँ जो, वो पूरी टाइम यही चिंतन करता रहे। चिंतन बड़ी शक्ति है, ये जो चिंतन होता है ना वो हमें भगवान से बहुत जल्दी मिला सकता है। तो चिंता तो हमें चिता पे लिटा देगी, लेकिन चिंतन अगर सही जगह पे हो गया भगवान की जगह पे तो वो भगवान तक पहुंचा देगा। तो चिंतन में क्या था, आरती करते और धूप बत्ती अगरबत्ती करते समय उसका चिंतन ये था कि भगवान सूंघ रहे हैं वो, और कहीं उनके पास पहुंच ना जाए, ठीक, क्योंकि उन्होंने उसका काम नहीं किया है। फिर क्या होता है, फिर भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। मैया उनसे पूछती हैं कि भगवान फिर आपने उसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं की। भगवान कहते हैं अगर पूरी कर देता इतनी जल्दी तो क्या उसका ये भाव मुझे प्रेम देखने को मिलता, और कैसे पता करता कि जो है ये सच्चा भक्त है कि नहीं। देखो अंदर से उसके फीलिंग ये थी कि भगवान है तो वो पूरी करेगा, क्योंकि भगवान बैठा है, भगवान को वो समझ रहा था कि मतलब कोई को लेके आए तो मतलब हैं वो, उनकी एग्जिस्टेंस फील कर रहा था, और वो इसी वजह से उसने हटाया उनको कि मतलब ये हैं हो के भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा था, तो गलत लेकिन भाव अच्छा था। भगवान को भाग गया तो फिर हम क्या होते हैं बोलने वाले, भगवान को तो भाग गया। और फिर क्या होता है, फिर वो भक्त भगवान से भगवान को मतलब आरती करके मतलब सोच रहा होता है कि भगवान तक ना पहुँचे, और भगवान फिर प्रकट हो जाते हैं और वो उछल पड़ता है, खुशी से नहीं गुस्से से, कहता है जैसा होता नहीं हम लोग, हाँ वाह बेटा अब आए हो,
अब सामने खड़े हो। जब मैंने तुम्हारी पूजा करी इतनी, तब तो तुम सामने नहीं आए, तब तो तुम्हें मेरी सुननी नहीं दी। जरा सा एक दिन में मजा क्या चखाया, खाने पीने को नहीं दिया, नहीं तुम्हारे पूजा आरती करी, तो तुम प्रकट हो गए। और भगवान उसको देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे अंदर से, और हल्के से आंसू भी भगवान की आंखों में, और वो बोल रहा है भगवान से कि भगवान इसलिए, मतलब इसका मतलब सही है। तुम लोग जो है ना, कहते नहीं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, एक बोलने के लिए भगवान के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो उसके मन में ये थे, मतलब थोड़ा सा दंड दिया तब समझ में आई है इनको, तो अब प्रकट हो गए। लेकिन भगवान जब जो है सामने उसके जाते हैं, और जब भगवान अपना, और भगवान की आभा और भगवान का मुंह से वो शब्द सुनता, भगवान उसको हृदय से लगाते हैं, प्रसन्न होते हैं, अश्रु बह रहे होते हैं, तब उसकी एक्सटेसी की सीमा नहीं होती, तब उसके अंदर ये जागृत हो जाती है। क्योंकि भगवान के सानिध्य में कोई आएगा तो उसका सब कुछ खत्म है, समझ लीजिए। फिर वो भगवान में इतना ज़्यादा खो जाएगा कि उसको खुद नहीं पता होगा कि क्या हो रहा है उसके साथ उस टाइम। फिर वो समझ जाता है कि ये सब भगवान की एक लीला थी, और भगवान ने उसकी सच्ची भक्ति को जागृत करने के लिए उसकी इच्छा नहीं सुनी थी, और भगवान उसकी इच्छाएं भी पूरी कर देते हैं, और वो भक्त भी प्रसन्न हो जाता है। फिर वो भगवान की बहुत ही अच्छी तरह से हमेशा सेवा पूजा करता रहता है, और उसका एक कनेक्शन भगवान के साथ बन जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि रक्षति इति कृष्णा, भगवान हमेशा हमारी रक्षा करते हैं और हमारी बात सुनते हैं। हमारे हर एक चीज़ पे उनका नज़र है, अच्छी और बुरी हर चीज़ पे। अब वो देते नहीं हैं, अगर हमें कोई चीज़ हमारे मन की, तो वो हमारे लिए सही नहीं होगी, इसलिए नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि हमसे ज़्यादा तो हमको भगवान जानते हैं। वो भगवान तो हमें तब भी जानता था जब हम न जाने कौन से जन्म में कौन सा कीड़ा, कौन सा मकोड़ा, कौन सी छिपकली, कौन सा क्या बन के बैठे थे। और वो भगवान हमें आज इस शरीर में भी जान रहा है, और वो भगवान हमें इस शरीर में जब माँ के गर्भ में थे तब भी पालन पोषण कर रहा था। वही भगवान हमें उससे पहले, उस जन्म लेने से पहले का कुछ नहीं पता, जन्म के आने के बाद बहुत बड़े सज्ञान हो गए और बहुत चीज़ें जान करके कहने लग गए, अरे ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा, हमें ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। यहाँ जो मिल रहा है और जो नहीं मिल रहा वो सब यहीं का है, जो हमने यहीं पे देखा है। जिन चीज़ों को हम यहाँ से देख रहे हैं ना, वही हमारे माइंड में चल रही हैं। आज अगर कुछ देखा ना होता, आंखें ना होती ना, तो आधे से ज़्यादा हम लोगों को चीज़ें पता ही ना होती। अब इंद्रियाँ क्या करती हैं, जितना पाँचों इंद्रियों से हम ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, उसी चीज़ों में हम फंसे हुए हैं। और संतों का क्या होता है, जो संत होते हैं वो विरक्ति के भाव में होते हैं, वो विषयों से दूर रहते हैं, और जब विषय उनके मन से हटने लगते हैं तो इंद्रियां उनकी कंट्रोल में रहती है, तो उनको कोई दुख नहीं। और हम लोगों को क्यों दुख है, क्योंकि हम लोगों की इंद्रियां हमेशा कुछ ना कुछ चाह रही हैं, और इंद्रियों को विषय हम लोग प्रदान कर रहे हैं। इसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे, इंद्रिय विषय और कैसे हमारे ऊपर इफेक्ट होता है और कैसे हम उसके लिए पागल होते हैं, उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे, ये बहुत लेंथी हो जाएगा। इसलिए समझने वाली बात बस ये है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कि भगवान पे विश्वास हमें करना है। जितनी मात्रा में हमारा विश्वास होगा, उतनी मात्रा में भगवान भी हमसे रेसिप्रोकेट करेंगे, हमारी चीज़ें पूरी करेंगे, सुनेंगे। और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो कहते नहीं हैं कि भगवान हमारी इच्छा पूरी कर दें, अगर हमारे मन का हो जाए तो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, हमारे मन के होकर खुश हो जाओ। लेकिन अगर हमारी मन की नहीं कर रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि दो ही इस दुनिया में लोगों के हिसाब से सब कुछ चलता है, एक वो हमारी इच्छा से चलेगा हमारे जीवन में, या भगवान की इच्छा से चलेगा। तीसरा कोई है ही नहीं, दुख हो चाहे सुख हो, तीसरा कोई दे ही नहीं सकता। क्यों हम सोचते हैं ना, हमारे अंदर ये फालतू का माइंड में ये क्रिएट हो गया है कि हमारे को भगवान जो है ना दुख दे रहा है, भगवान सुख दे रहा है, या हमारे खुद को जो है हम खुद को सब कुछ कर लेंगे, और वो चीज़ उसके अलावा तीसरे को भी हम ब्लेम कर देते हैं। ये दो चीज़ें अगर जान ली कि तीसरा अब हमको आकर के तीसरा दुख दे रहा है, तीसरा कोई है पर्सन जो हमारे लिए कुछ ना कुछ खराब कर रहा है, तीसरा कोई कुछ खराब कर ही नहीं रहा, और तीसरा कोई कुछ अच्छा कर भी नहीं सकता, क्योंकि कंट्रोल है ही नहीं किसी के पास। जो कंट्रोल है थोड़ा हमारे पास है, और बहुत ज़्यादा भगवान के पास है, और तीसरे किसी के पास नहीं है। तो हमारी इच्छा से हो जाए तो बहुत बढ़िया है, और हमारी इच्छा से ना हो तो बहुत 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 बढ़िया है, क्योंकि वो हमारी इच्छा से नहीं हो रहा तो भगवान की इच्छा से हो रहा होगा। तो हर सिचुएशन, हर चीज़ भगवान की एग्जिस्टेंस में हो रही है, भगवान हैं यहाँ पे, एग्जिस्ट कर रहे हैं, भगवान से कुछ छुपा हुआ नहीं है। एक सांस भी हम भगवान से छुप के नहीं ले सकते, हम एक कर्म भगवान से छुप के नहीं कर सकते। भगवान हर चीज़ पे दृष्टि डाले हुए हैं, देख रहे हैं, और हमारे बहुत जन्मों का जानते हैं, हमारे आने वाले जन्मों का जानते हैं। मर जाएंगे ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा वो, उस टाइम भी वही भगवान खड़े होंगे हमारे पास, जो जन्म के समय खड़े थे और जो आज तक हमारे साथ खड़े हैं।
हम ही उनको भूल गए हैं, वो हमको नहीं भूलते। तो इसलिए चिंता तो होती है और दुख परेशानियां आती हैं जीवन में, क्योंकि वो एक अंग है जीवन का। हम अगर इतने ही अच्छे होते तो हम यहाँ होते ही ना। अगर हम इतने ही बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे होते, प्योर होते, कुछ गलतियां ही ना होती हम लोगों से, पाप ना होते, प्रारब्धी ना बनते, कर्मी ना होते, अपने भोगी ना होते, कुछ भी ना होता, तो हम यहाँ क्यों होते? फिर भगवान के पास होते, धाम में होते उनके। ना कोई कष्ट, ना कोई परेशानी है यहाँ, तो वो तो आना ही है। तो उन सब से निकलने का बस एक ही रास्ता है, कैसे भी करके हम भगवान पे अपना पूर्ण विश्वास रखें कि वो जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। रक्षति इति कृष्णा, भगवान हर हाल में रक्षा कर रहे हैं। मार दें चाहे तार दें, चाहे वो हमारे को किस तरह से भी करें, वो उनकी इच्छा है। भगवान डॉक्टर की तरह हैं। जैसे डॉक्टर होता है ना, अब डॉक्टर दही देता है, किसी को कहता है खा लो, कॉन्स्टिपेशन है, पेट में दिक्कत है, तो उसके लिए दही ज़रूरी है। लेकिन जकड़ा सर्दी है तो दही नहीं देना है उसको। मना, वो कहे भगवान मुझे दही चाहिए, वो सॉरी भगवान कहे डॉक्टर मुझे दही चाहिए, दही चाहिए, दही खाना है मुझे। कहा आपने मना क्यों कर दिया? ऐसे कैसे कर सकते हो? आपने मना कर दिया दही मुझे खाना है। अब जकड़े वाले पेशेंट को दही मना है तो मना है। तो ऐसे भगवान को जिसको लगता है जो चीज़ देने से उसका उद्धार होगा तो वो देते हैं, जिसको देने से नहीं होगा, जिससे छीनने से उद्धार होगा उसका छीन लेते हैं। वो उनकी मर्जी है, उनको जो जिसके लिए ट्रीटमेंट सही लगेगा वो ट्रीटमेंट करेंगे। और हमें अपने आप को सही चीज़ों को सुन के, सही चीज़ों को देख के, सही चीज़ों को पढ़ के, इवन भगवत गीता तो निकलनी नहीं चाहिए जीवन से। भगवत गीता के हर एक श्लोक, हर एक चीज़ को हर समय स्मरण में रखना और पढ़ना है। और भगवान की जितनी आप चीज़ें सुनेंगे उतना ही आपके दिमाग और दिल में पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। और जितना ही हम संसार के विषयों को देखेंगे उतना ही दिमाग उलझन क्रिएट करेगा और परेशान होंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अब हम आपको एक अच्छे से अच्छी, नई से नई और बढ़िया बढ़िया बातों के साथ स्टोरी सुनाते रहेंगे, और साथ ही में आपसे जुड़े रहेंगे। और आप लोग चाहें तो आप लोग हमसे बात भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, लाइव आ सकते हैं हम आपके लिए। जो भी आपकी इच्छा हो वैसे आप हमें बता सकते हैं। अगर कोई भी जीवन में परेशानी है तो शेयर करने से उस दुख को हल्का किया जा सकता है। ख़त्म करना हमारे बस में नहीं है, लेकिन शेयर करने से दुख को हल्का किया जा सकता है। कभी कभी पता है बहुत बड़ी परेशानी भी शेयर करने से कम हो जाती है। और ऐसे इंसान से शेयर करना चाहिए वो चीज़ जो इंसान उस चीज़ को समझ करके सुन ले और आपके लिए परेशानी ना बने, इधर से उधर करके या फिर आप ही के बारे में गंदे गंदे विचार ना कर रहा हो। तो डिवोटीज से शेयर करेंगे तो आपका मन भी हल्का होगा, और हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग सभी सीख रहे हैं एक स्टूडेंट की तरह हैं इस दुनिया में। जिसका अच्छे से हो जाएगा सारा, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, वो मृत्यु एग्जामिनेशन जब आएगा तो पास हो जाएगा। हरे कृष्ण, राधे राधे।